बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मैसेजेस करके पूछ रहे हैं पथरी का इलाज। उसका मैंने आपको जवाब भी दिया था, बस ये था कि मैंने वीडियो नहीं उसके सिलसिले में कोई बनाई थी। तो अब आप लोगों के लिए ये मैं वीडियो बना रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको जो डिस्कस करूँगी आपके साथ वो करूँगी जिस्म में किसी भी तरह की जो पथरी हो जाती है। पथरी होती है आपके किडनीज़ में होती है, आपके जो है उसमें जो गैल ब्लेडर होता है जिसको क्या कहते हैं हम, गैल ब्लेडर क्या कहते हैं, पित्ता, पित्ते में जो पथरी होती है, तो उसके लिए हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूं कि पित्ते में पथरी क्यों होती है और गुर्दों में पथरी क्यों होती है। इसका सबसे बड़ा जो मसला है जिसकी वजह से ये होती है वो तो ये है कि आप गलत डाइट इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, चिकनी चीज़ें खाते हैं और फिर उसके बाद आप किसी भी किस्म की कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कोई काम नहीं करते, ज़्यादा वॉक वगैरह नहीं करते, जिसकी वजह से ये हो जाती है। दूसरी बड़ी वजह जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है, जिस पे आपको ज़ोर देना है कि खाना खाने के बाद जो आप लोग पानी इस्तेमाल कर लेते हैं और वो भी ठंडा पानी, वो सबसे बड़ा सबब बनता है पित्ते में पथरी का। जब आप ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं कोल्ड ड्रिंक की सूरत में, आजकल तो ये आम हो गया है कि आप कोई भी खाना खाएं बाहर स्पेशली रेस्टोरेंट्स वगैरह में, तो पानी की जगह सब कोल्ड ड्रिंक ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जैसे ही आप वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं, तो जो चिकनाई आपकी ग़िज़ा में जा रही होती है, वो चिकनाई वहाँ पे पत्थरों की शक्ल में जमा होनी शुरू हो जाती है पित्ते के अंदर। किडनी की पत्थरी तो निकल जाती है, लेकिन पित्ते की पत्थरी निकलना बहुत मुश्किल होता है। डॉक्टर्स तो सीधा-सीधा इलाज बताते हैं इसका कि भई आप इसको ऑपरेट करा लें और अपना पित्ता निकाल लें। पित्ता निकालने के बाद बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत सारे दूसरी सेहत के मसाइल का शिकार रहते हैं। लेकिन पित्ते की पथरी जो है अब बहुत सारे मुख्तलिफ तरीकों से भी निकाली जा सकती है और इसका हल तो है बहुत ही आसान, लेकिन केयर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप केयर नहीं करेंगे तो आप यकीन मानिए, आप दवा कर लें, आप कुछ भी कर लें, ये पथरी आपकी नहीं निकलेगी। सबसे पहले आपने जो है अपनी डाइट का ध्यान रखना है कि आपने डाइट जो भी लेनी है वो ज़्यादा चिकनी डाइट नहीं होनी चाहिए। अगर डाइट चिकनी है तो उसके बाद वॉक वगैरह लाज़मी है। खाने-पीने की हैबिट्स को आप कंट्रोल कीजिए। रात का खाना जो ये 10 बजे 11 बजे जो लोग खा रहे होते हैं, इससे इज्तनाब करिए, ठीक है? रात का खाना हद है, आप 9 बजे तक खा लें, ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक। उसके बाद थोड़ी देर आप चहलकदमी करें और फिर आप अपने सोने की तैयारी करें या जो भी आपने करना है वो करें। ये तो हो गई इसकी बीमारी की जो मैंने आपको बताया कि क्यों होती है। अब इसमें होता ये है कि पित्ते में पथरी हो जाती है, लोगों को वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, गुर्दे में पथरी होती है, उसमें तकलीफ शुरू हो जाती है और जो पित्ते के पथरी का जो दर्द है, ये तो सहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसमें अब आप लोगों ने करना क्या है? पित्ते की पथरी के लिए, इसका दर्द को रोकने के लिए जो हल है, आसान हल ये है कि आप पाइनएप्पल ले लें, जार आते हैं, इसके डब्बे पैकेट में आते हैं स्लाइस पाइनएप्पल के कटे हुए पानी के साथ, वो आप स्लाइस ले लें और इसको आप रोज़ाना रात को सोने से पहले, इतने बड़े-बड़े टुकड़े हों तो आप 3 से 4 टुकड़े खा लें और अगर गोल स्लाइसेस हों तो 1 स्लाइस बहुत है। वो आप रात को अच्छी तरह चबा के खा लें और इसके साथ उसमें जो पानी होता है उसको 2 से 3 चम्मच वो भी आप पी लें और सो जाएँ। उसके बाद आपने कुछ नहीं खाना है, कोई पानी नहीं पीना है, कुछ नहीं करना है और सो जाइए। सुबह उठे, सुबह उठ के आपने फिर इसी तरह करना है कि आपने वही 3 से 4 टुकड़े, अगर छोटे हैं तो 3 से 4 खा लें और बड़ा है तो आप जो है 1 ही वो आपको काफ़ी रहेगा, वो आप खा लीजिए। इससे ये होगा कि आपके जो दर्द होता है उससे आपको बहुत ही ज़्यादा अफ़ाक़ा होगा और दर्द आपको नहीं होगा। यही चीज़ जो है पित्ते की पथरी के साथ-साथ गुर्दे की पथरी के लिए भी, जो गुर्दे में जो दर्द उठता है उसके लिए भी बहुत ही मुफ़ीद साबित होता है ये पाइनएप्पल। इसके साथ आपने करना ये है कि खाना खाने के बाद, रात की जो खाना खाने के बाद है,
आपने थोड़ा-सा पानी 1 कप गरम करना है और उस पानी को गरम करते वक़्त आप उसमें 4 से 5 दाने या 1 चुटकी सिर्फ़ चाय की पत्ती डाल दीजिए। उस पानी को आप अच्छी तरह उबाल लें। जब उसमें उबाल आ जाए, उस पानी को आप गरम-गरम पी लें, ताकि उससे ये होता है कि जो भी आपकी चिकनाई होती है अंदर, वो सब रिमूव हो जाती है और आपको उससे भी दर्द में काफ़ी आराम आता है। ये 2 तरीके हो गए उसके दर्द को कम करने के लिए, दर्द को रोकने के लिए। अब आते हैं हम इसके इलाज की तरफ। वैसे तो बहुत सारी दवाएँ हैं, मेडिसिन्स वग़ैरह होती हैं, लेकिन उन मेडिसिन्स को इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है। और मेडिसिन हम चूँकि हमारे चैनल का मकसद ये है कि हम वो इलाज बताएँ जो मेडिसिन से हट के हो। आयुर्वेदिक हो, जड़ी-बूटियों से हो या फिर मतलब जो घर में जो रेमेडीज़ होती हैं उनके थ्रू हो। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान एक हल बता रही हूँ, इसका इलाज बता रही हूँ। एक पौधा है जिसको कि आम ज़बान में कहते हैं पत्थर चाट या पत्थर चट, कुछ कहते हैं, इस तरह का पौधा है। वो आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। किसी भी नर्सरी से जाएँ, आम को पौधा मिल जाता है, वो पौधा आप ले आएँ। उसमें जो पत्ते होते हैं, उस पत्ते को आपने रोज़ाना सुबह 1 पत्ता या 2 पत्ते आपने चबाने हैं अच्छी तरह। चबा के आप उसे खा लें, ऊपर से थोड़ा-सा पानी पी लें। ठंडा पानी नहीं पीना है, नॉर्मल पानी पीना है। पानी पी लें और उसके आप 15 से 20 मिनट के बाद आप नाश्ता ईज़िली आप कर लें उसके बाद। उस पत्ते से खाने से ये होता है कि जब आप उसको खाएँगे तो उसका ज़ायका, वैसे तो पत्तों का ज़ायका जो कसीला होता है, लेकिन जब आप उस पत्ते को खाएँगे तो उसका पत्ते का ज़ायका ऐसा है जैसे आप इमली खाते हैं ना, खट्टा-खट्टा सा महसूस होता है, इस टाइप का उसका ज़ायका होता है। इस पत्ते को खाने से ये होगा कि जिस्म में जिस जगह भी पथरी होती है, ये उसको डिज़ॉल्व कर देता है। उस पथरी को तोड़ देता है, तोड़ के निकालता है। और जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी जो है वॉश आउट अंदर से सब कुछ हो जाता है। लेकिन पित्ते की पथरी जो है वो इतनी आसानी से नहीं निकलती है। ये जो आपको मैंने बताया है पौधे के बारे में, ये उसको डिज़ॉल्व तो करेगा, लेकिन निकालने के लिए आपको कुछ एक्सरसाइज़ेज़ करनी पड़ेंगी, कुछ वॉक करनी पड़ेगी थोड़ी-सी, जिसकी वज़ह से वो निकलेगा। क्योंकि जो पित्ता होता है उसकी जो नाली होती है वो बहुत बारीक होती है। पथरी अंदर डिज़ॉल्व हो जाएगी, लेकिन उसको स्टिम्युलेट करने के लिए आपको कोई वॉक करना, कोई एक्सरसाइज़ करना लाज़मी है। इसकी सबसे जो बेहतरीन एक्सरसाइज़ है वो तो ये है कि आप ज़मीन पे उकड़ू बैठ जाएँ और जिस तरह सिटअप्स लगाते हैं हम लोग, इस तरह के सिटअप्स करें। आपको सिटअप्स करने पड़ेंगे, या आप अगर खातून हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान है कि ज़मीन पे बैठ के झाड़ू लगाते हैं, इस तरह आप झाड़ू लगाएँ ज़मीन पे बैठ के। जब आप इस तरह करेंगे तो जो पित्ता है वो स्टिम्युलेट होगा उसमें से और जो पथरी है वो निकलना शुरू हो जाएगी आहिस्ता-आहिस्ता। तो इस तरह करके जो आपके जो पित्ते में से पथरी है वो आसानी से निकल पाएगी। टाइम लगेगा, 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह ये तरीका आज़माने से आपकी जो पित्ते में से पथरी है वो बिल्कुल डिज़ॉल्व हो जाएगी। तो मैंने इसमें आपको वजह बता दी है कि किस वजह से होती है पथरी, उस वजह को आपने कंट्रोल करना है। मैंने इसको जो तकलीफ़ होती है, जो दर्द होता है, उसको रोकने के तरीके बता दिए आपको। ये दोनों तरीके जो बताए, पाइनएप्पल वाला भी और गरम करके पानी पीने वाला तरीका भी, ये आपके दर्द को जो है रोकने में मदद देंगे। तीसरा मैंने आपको इलाज बता दिया है इसका कि ये जो पत्ता है, पौधा है पत्थर चाट का, इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपकी इंशाल्लाह पथरी जो है ये ख़त्म हो जाएगी पूरे जिस्म में, जहाँ कहीं भी है पथरी डिज़ॉल्व होके निकल जाएगी। सिर्फ़ पित्ते की पथरी के लिए आपने जो एहतियात करनी है वो यही कि वॉक करनी होगी, आपको सिटअप्स करने होंगे, या जिस तरह मैंने झाड़ू लगाने का जो तरीका बताया आपको इस तरह करना होगा ताकि वो पित्ते में से स्टिम्युलेट होके वो निकल जाए पथरी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये इलाज जो है पसंद आया होगा और इसको जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपका मसला भी ठीक हो जाएगा। तो पसंद आने की सूरत में और अपने तमाम मसाइल के हल की होने की सूरत में आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अच्छी-अच्छी फीडबैक दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए वीडियोज़ लेके आती रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।